स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक जो है आपका टीआरई 2.0 उसके लिए यहाँ पर कई सारे अपडेट हैं। तो आइए दोस्तों इन सभी अपडेट को एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट अपडेट को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 640 शिक्षकों का अब तक नहीं मिला थंब इम्प्रेशन। जी हाँ, थंब इम्प्रेशन का मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर मतलब क्या कहा जा रहा है इस पूरे अपडेट में, हो सकता है ये फर्जी हो या फिर कुछ और। तो देखते हैं। कहा गया है कि जिले में अब तक जो है, मुजफ्फरपुर के जिले में अब तक जो है 640 शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन मिलान नहीं हो सका है और शुक्रवार को मीनारपुर प्रखंड के 170 शिक्षकों के अंगूठे का निशान डाटा से मैच नहीं हो सका। वहीं 99 शिक्षक थंब इम्प्रेशन की जांच कराने उपस्थित नहीं हुए और प्रधानाध्यापकों ने दी 2 दिनों में जो 572 शिक्षकों की रिपोर्ट दी, जबकि 473 शिक्षकों की वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित हो सके और मीनापुर के कुल 395 शिक्षकों का ही वेरिफिकेशन हुआ। और उल्लेखनीय है कि 30 जनवरी तक पहले चरण के शिक्षकों का वेरिफिकेशन उल्लेखनीय है कि शुक्रवार तक कुल 3,100 शिक्षकों की रिपोर्ट एचएम की ओर से दी गई है और इनमें से अब तक 2,460 शिक्षकों की ही अंगूठे के निशान मिलान हो सका है। और बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त शिक्षकों का 2 सप्ताह का आवासीय इंडक्शन होगा और 22 फरवरी से 3 फरवरी तक होने वाले इस इंडक्शन प्रोग्राम के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद की ओर से निर्देश जारी किया गया है और इसमें जिले से कुल 234 शिक्षक हिस्सा लेंगे और जिले के शिक्षकों की जो सीटीई और समस्तीपुर से जोड़ा जाएगा और सूबे के 69 डाइट सीटीई पीटीईसी और समेत अन्य संस्थाओं में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है और सभी जिलों को इसकी सूचना उपलब्ध करा दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बात निकल के आ रही है कि अगर हो सकता है कि ये जो शिक्षक है, बहुत सारे मतलब ऐसे शिक्षक हैं जिनका वेरिफिकेशन तो हो जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका थंब इम्प्रेशन लग ही नहीं पा रहा है। तो हो सकता है कि वो शिक्षक हो ही ना, वो शिक्षक हो सकता है फर्जी हो या फिर बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो उपस्थित हुए नहीं हुए। तो ये तो साफ जाहिर है कि ये शिक्षक जो होंगे फर्जी होंगे, उपस्थित नहीं हुए या फिर हो सकता है कोई कारणवश नहीं आए होंगे। ठीक है? तो एक तो ये बात आ रही निकल कर। और अगर ये फर्जी है तो ज़रूर सीटें खाली होगी और आगे और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा उसमें जाके हो सकता है कि ये जुड़ेगी। ठीक है? तो आइए दोस्तों आगे और अपडेट देखते हैं। कहा गया है कि जो द्वितीय चरण की ट्रेनिंग अगले माह तक होगी। पूरी अब द्वितीय चरण की ट्रेनिंग क्या बीपीएससी की ओर से द्वितीय चरण में शिक्षक नियुक्ति के लिए को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है और राज्य के नवनियुक्त शिक्षकों को कुल जो इका जो 81 जो मतलब एनसीईआरटी जो डाइट है, एनसीईआरटी हो गया या फिर डाइट हो गया या फिर वाइट हो गया या फिर पीटीसी के माध्यम से विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है? 81 एनसीईआरटी और डाइट या फिर बाइट या फिर पीटीसी, ये सब एक माध्यम है जिससे हम ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इससे विशेष ट्रेनिंग दिया जा रहा है और अब तक जो है दूसरे चरण में नियुक्त जो 36,000 शिक्षक हैं, उनको 2 सप्ताह की विशेष ट्रेनिंग दी जा चुकी है और वहीं दूसरे चरण में नियुक्त जो किए गए बाकी 38,000 शिक्षक हैं, उनकी ट्रेनिंग फरवरी के अंत तक पूरा करने को लेकर एनसीईआरटी की ओर से सभी प्रशिक्षण केंद्र को टारगेट दिया गया है। और साथ ही दोस्तों आगे का अपडेट देखो। कहा गया है कि सीटेट का जो परीक्षा है वो 2 पालियों में, जैसे आपको पता है 21 आपका तारीख से क्या होने वाला है, इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है? तो आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। इसका 2 पालियों में परीक्षा होगा। इसका एडमिट कार्ड भी आ गया है। इसका एडमिट कार्ड भी कई भिन्न है, तो एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर लेंगे। कहा गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी 21 जनवरी को 2 पालियों में होगी और पहली पाली सुबह 9 बजे से होगी और परीक्षा 2.5 घंटे की होगी और गुरुवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। हालांकि सीबीएसई ने सिटी शिल्प यानी परीक्षा केंद्र किस शहर में है, इससे पहले ही जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। साथ ही दोस्तों आगे कहा गया है कि 96,000 नए शिक्षकों की स्कूल आवंटन के लिए पोर्टल पर एंट्री हो गई है शुरू। 96,000 नए शिक्षकों के लिए स्कूल आवंटन के लिए पोर्टल पर एंट्री शुरू हो गई है। इसके वास्ते शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को तलब किया है और इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रविवार तक का है। इस महीने के आखिर तक इन शिक्षकों को योगदान कराने की तैयारी है और इस बार शिक्षकों की पोस्टिंग के प्रस्ताव को डीएम द्वारा कोर्स वेरिफिकेशन कराना है। लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रस्ताव पर डीएम का अनुमोदन लिए बिना ही शिक्षा विभाग को सूची भेज दी है और इधर नालंदा व नवादा सहित कई जिलों के
जो जिला शिक्षा पदाधिकारी उनको एंट्री का काम शुरू किया गया है। साथ ही एक और यहाँ पर अपडेट निकल कर ये आ रही है कि जो पाठक हैं, के पाठक है एसीएस के पाठक शिक्षा विभाग का प्रभार ग्रहण किया है, फिर से वो लौट आए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को विभाग में नहीं लौटने या इस्तीफा से जुड़ने तमाम जो अटकलों पर विराम लगा दिया है और उन्होंने शुक्रवार की शाम विभाग में अपना प्रभार ग्रहण कर लिया है और वे शनिवार को अफसरों के साथ बैठक कर सकते हैं और उन्हें कई स्तरों से तुरंत विभाग की अपनी जिम्मेदारी संभालने का आग्रह किया गया है। हाल ही वे 16 जनवरी तक छुट्टी पर थे, 17 जनवरी को सरकारी दफ्तरों में छुट्टी थी और 18 जनवरी को उन्हें ज्वाइन करना था। लेकिन उन्होंने अपनी छुट्टी 31 तक बढ़ा ली और इसके बाद माना जाने लगा कि वे शायद ही शिक्षा विभाग में लौटेंगे। और यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री बोल चुके थे कि के पाठक ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो फिर से लौट आए। ठीक है? दोस्तों ये था आज का अपडेट जो हमने देना था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो सुनाई तो वीडियो को लाइक करें और आगे का जो भी न्यूज़पेपर या फिर कोई भी अपडेट हो बीपीएससी की तरफ से हमारे चैनल पर प्रकाशित किया जाता है, दिया जाता है। तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे एक बेल आइकन उसको क्लिक करके ऑन कर दें ताकि जो भी नोटिफ़िकेशन उसको आपको मिल सके और इस वीडियो को शेयर कर दें और अपना कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।